इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। बाबर अमान कहते हैं कानूनी टीम के इजलास में दरख्वास्त जमानत दायर करने का फैसला हुआ है। इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया, कोई धमाका हुआ न कोई क्लाशन कोफ चलाई गई। शाह महमूद कुरैशी बोले हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से बौखला गई है। शफाफ इलेक्शन कराएं वरना इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इमरान खान की इंपोर्टेड हुकूमत को आखिरी वार्निंग। इस बार इस्लामाबाद के चारों तरफ से अवाम का समंदर आएगा। शहबाज शरीफ, सरदारी और डीजल फिर अवाम को रोक नहीं सकेंगे। उम्मीद है आखिरी कॉल से पहले ही इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। हरीपुर जलसे से खिताब। इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी। पीटीआई सिंध ने फैसला चैलेंज कर दिया। अली जैदी सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचे। दरख्वास्त में वजारत इत्तलात चेयरमैन पैमरा और पीबीए को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 20 अगस्त का पैमरा नोटिफिकेशन खिलाफ कानून है, इसे मुअत्तल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पैमरा का फैसला पार्टी के खिलाफ नहीं, मुतमईन करें। दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है, समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा। आलमी मीडिया इमरान खान के हक में बोल पड़ा। तुर्क टीवी, अल जज़ीरा, रूसी मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस। बीबीसी ने इमरान खान पर दहशतगर्दी के केसेस को नए सियासी बहरान का पेश खैमा करार दिया। आलमी मीडिया ने दहशतगर्दी के केसेस को भरपूर हाईलाइट किया। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा 4 दिन में पुलिस ने सिफर तफ्तीश की, 16 दिन हो चुके, पुलिस ने सिवाय तशद्दुद के कुछ नहीं किया। जमील फारूकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस ने कहा जमील फारूकी का केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, एफआईए के हवाले किया जाए। जमील फारूकी को दोबारा थाने मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त। अंदरून सिंध के बाद कराची में भी बलदियाती इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, आईजी और दीगर इदारों की रिपोर्ट पर फैसला किया। फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। करेंसी मार्केट में डॉलर की बड़ी छलांग। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा हो गया। 7 रुपए के इजाफे से डॉलर 222 रुपए से 229 रुपए पर जा पहुंचा। तूफानी बारिशें, सिंध डूब गया। कई रोज बाद भी पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सक्खर और हैदराबाद में कश्तियां चलने लगी हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। छतें, आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में हलाकतों की तादाद 300 हो गई। सजावल में जहरीले सांप जान लेने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में बादल बरसने का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही, सब कुछ तहस नहस, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पुल, सड़कें, सैकड़ों कच्चे मकानात बह गए। कोयटा कराची कौमी शाहराह बंद, रेलवे ट्रैक मुतासर। सूबे में 4 रोज से ट्रेन सर्विस मुअत्तल। नदी नालों और मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 5 अफराद जाँ बहक, तादाद 230 हो गई। लहरनाई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जनूबी पंजाब में बारिश और सैलाब ने क़यामत ढा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हज़ारों मकानात तबाह, लाखों अफराद मुतासर। जाँ बहक अफराद की तादाद 151 हो गई। 606 जख्मी। कौंसा, मुल्तान, राजनपुर, फाजिलपुर और दीगर इलाकों में मकानात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हज़ारों सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनने वाला बोल न्यूज़ का नुमाइंदा खुद मुतासरीन में शामिल। रोजान में दानिश मजारी का घर भी डूब गया। कहा रेस्क्यू टीमें आ रही हैं, ना कोई इमदाद मिली। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।